दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी, आपको एमएम सोनी मेकिंग गोल्ड ज्वेलरी में स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल और टाइटल देख करके समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, सीधे सीधे मेन टॉपिक पे चलते हैं और आपको क्लियर करते हैं कि सोने और चांदी में मेकिंग चार्ज इतना ज़्यादा क्यों लगता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो पे बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप किए अगर भगा करके देखें तो आपको ये वीडियो समझ में एक भी पॉइंट नहीं आएगी और आप इस वीडियो को नहीं समझ पाइएगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। पहले के माफिक हमारे इस देश, हमारे इस शहर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अगर देश शहर आगे बढ़ेगा तो यहाँ का जनता और यहाँ का टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पहले हमारे जनता को, हमारे जो भी सोने या चांदी का खरीद बिक्री करते हैं, उन लोगों को सारे बात नहीं पता थी दोस्तों। तो दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पहले बहुत सारे देश में, बहुत सारे गांव में हम देखते थे और हम अभी भी देखते हैं। अभी भी फ़िलहाल में दोस्तों बहुत ऐसा शहर है, बहुत ऐसा गांव है, बहुत ऐसा जगह है जहां पे कि अभी भी विदाउट मेकिंग चार्ज का गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी मिलता है। यही नहीं दोस्तों, जो इसका उचित मूल्य है उस मूल्य से भी कम रेट में मिलता है। तो दोस्तों, हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर एक दुकानदार एक ही जगह से सोना और चांदी लाते हैं और हर एक आदमी अलग अलग रेट में सोना और चांदी बेचते हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं। तो बात करते थे कि आज से कुछ वर्ष पहले हम देखते थे कि कुछ शहर में, कुछ गांव में, और अभी भी देख रहे हैं कि कुछ शहर में, कुछ गांव में और कम रेट में, जैसे कि मान लीजिए आज से 13-14 साल पहले, जैसे कि 8,000 का सोना 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम था। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर 10 ग्राम सोने खरीदने के लिए, सोने का जेवर खरीदने के लिए कोई भी दुकान पे जाता था या किसी भी सुनार के पास या किसी भी सोना और चांदी सेलमैन के पास जाता था, तो वहाँ से 10 ग्राम का सोना का जेवर खरीदता था तो उसको लगता था मात्र 8,200 या 400 रुपया, यानी कि 10 ग्राम का 8,200 या 400 रुपया। तो यहाँ पे एक 10 ग्राम सोने में 2 जेवर बनता था और एक जेवर का 200 से 400 रुपया मेकिंग चार्ज लगता था। तो दोस्तों, इसमें पॉइंट ये था दोस्तों कि कम मजदूरी लगने का कारण क्या है। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे इस शहर में, हमारे गांव में अलग अलग बहुत सारे जगहों पे देखते हैं, बहुत सारे आदमी सोने चांदी को लेकर के, भाव को लेकर के बेचैन रहते हैं कि अरे यार, मैं फलने आदमी के यहाँ गया तो मुझे ये रेट लगाया, 43,000 का भरी लगाया, कोई कहता है मुझे 47,000 का भरी लगाया, कोई कहता है कि मुझे यार 40,000 का भरी लगाया। तो यानी कि रेट का कोई सीमित ही, कोई सीमा ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कारण ये है कि जैसे कि पहले जो हम जेवर लेते थे, टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण हमारा 90% जेवर, आभूषण सोने का हो या चांदी का, हमको वो 80-90% कह करके दिया जाता था, जो कि उसमें रहता था 60, 50, 45, 40%। दोस्तों, आप वीडियो देख करके ये समझ रहे होंगे ये बकवास कर रहा है। नहीं दोस्तों, बकवास हम नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे बात पे यकीन नहीं है तो अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, अगर आप कहीं भी शहर में हो तो आप अपना जेवर को चेक करवा सकते हैं। चेक करने वाला मशीन आ गया है दोस्तों, जो कि बिना तोड़े हुए जेवर को चेक कर सकता है कि जेवर कितना परसेंटेज का और किस टाइप का कंडीशन का है। दोस्तों, तो अभी के दौर में जो अभी जेवर चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको हर एक चीज़ का डायोग्राम बना करके दिखा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि अभी 43,000 का सोने का 10 ग्राम का रेट है। तो जैसे कि कहीं भी आप 10 ग्राम सोने खरीदने के लिए जाते हैं, उसका जेवर खरीदने के लिए जाते हैं, तो कहीं पे आपको
47,300 या 350 या 47,500 रुपया लगेगा 10 ग्राम का जेवर का दाम। और कहीं पे दोस्तों आपको 41,000 रुपया लगेगा लमसम समथिंग 10 ग्राम का, और कहीं पे 43,000 रुपया लगेगा समथिंग 10 ग्राम का, और कहीं पे 35,000 भी लग सकता है दोस्तों समथिंग 10 ग्राम, 35 या 37,000 का समथिंग 10 ग्राम का। दोस्तों यहाँ पे फंडा ये है कि जैसे कि हम देखते हैं, जैसे जो आपसे 47,000 का 10 ग्राम का रेट का सोने दिए, उसमें कहने के लिए कोई भी दोस्तों आपको ठग सकता है, कोई भी आपसे ज़्यादा रुपया ले सकता है, ऐसा बात नहीं है, आप ठगा भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हर एक दुकान रजिस्ट्रेट हो रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि 50 से 60% दुकान सरकारी तौर तरीके पे चल रहे हैं। तो जहाँ तक होता है कि जब दुकान सरकारी तौर तरीके पे चलेंगे तो आपको अगर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा, तो अच्छी क्वालिटी का आपसे दाम सेलमैन ज़रूर लेंगे, दुकानदार आपसे ज़रूर लेंगे दाम। अगर आप अच्छी क्वालिटी का दाम नहीं दीजिएगा तो आपको जो है अच्छी क्वालिटी का सोना नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का चांदी नहीं मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो कुछ समझ नहीं पाइएगा। तो जैसे कि कोई आपसे 47,500 का 10 ग्राम सोने का कोई जेवर दे रहा है, तो उसमें नॉर्मली उसका क्वालिटी होना चाहिए 916, जो कि अभी आप लोग हॉलमार्क कहते हैं कि मुझे हॉलमार्क जेवर चाहिए। हॉलमार्क में 2 तरीके के जेवर आते हैं, एक 750, एक 916। और तो ये 916 आपको 47-48,000 का समथिंग 43,000 रेट है, यानी कि रेट से आपको 5,000-7,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा हर एक 10 ग्राम पे। 5 से 7,000 रुपया, 8,000 रुपया, 8,000 के अंदर में आपको लग सकता है ज़्यादा। और जो हो GST हो, जो भी हो चार्ज उर्ज लगा करके या जैसे भी हो, आपको कोई भी दुकानदार उतना लेगा। और 750 का 750 हॉलमार्क, उसका लगेगा दोस्तों आपको 10 ग्राम का 43,000 के अंदर में, 4200, 4100, 4000 जो भी ले वो दुकानदार पे निर्भर पड़ता है। 43,000 के अंदर में लगेगा दोस्तों, और हो सकता है कि 40,300 भी लग सकता है। तो अपना दुकानदार किस हिसाब से वो अपना कारोबार करता है, किस हिसाब से वहाँ का क्षेत्र का चल रहा है, किस हिसाब से उसको सामान मिलता है, वो तो दुकानदार पे निर्भर पड़ता है। तो दोस्तों वो हो गया 75, और ये 916 जो बोले 47,000 48,000 के अंदर में। और आपको हम बताते हैं कि हाँ, एक तो बोले थे कि 35,000 समथिंग, 35-37,000 के समथिंग जो जेवर आपको मिलेगी दोस्तों, ना ही वो हॉलमार्क रहेंगे 916 और ना ही 750 रहेंगे। अगर कोई आपको बोल करके भी देता है रेट से 4 से 5,000 रुपया, अगर आप कोई कम करके देता है तो आप समझ जाइए, अगर आपको वो हॉलमार्क जेवर कह रहा है तो वो फेक है, वो डुप्लीकेट है दोस्तों। तो आपको सिंपली उस पर मार्किंग आता है, मार्किंग आजकल मार्केट में डुप्लीकेट मार्किंग भी चल रहा है दोस्तों। वो तो अपना आप विश्वसनीय दुकान पे जा कर के दुकानदार के प्रति होगा कि आपको किस टाइप का सामान दे, जिसमें आपका उसका सोने का क्वालिटी 60% 62% है। तो दोस्तों आप तो ये समझ ही गए हों कि सोने और चांदी में मैकेनिक चार्ज इतना ज़्यादा क्यों लगता है। फ़िलहाल मैं दोस्तों अभी सोने का मेकिंग चार्ज इतना ज़्यादा क्यों लगता है वो मैं बताया हूँ। चांदी का भी बता दूंगा कि किस क्वालिटी का, किस मार्किंग का चांदी किस रेट में नॉर्मली आना चाहिए, और वो सब मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए लगातार। अभी कुछ और मेरे पास में है दोस्तों, मैं ये कुछ समय पहले वाला भी डायोग्राम बना करके दिखा दूंगा कि मजदूरी क्यों कम लगता है और क्यों ज़्यादा लगता है। मैं आपको सारा रेट, मेकिंग चार्ज सभी जोड़ करके मैं सारा क्लियर कर दूंगा, सारा आपको समझा दूंगा कि ये ऐसा क्यों लगता है। तो फिलहाल आप तो समझ ही गए होंगे दोस्तों कि अभी जो चल रहा है इतना कम रेट में आदमी सामान दे देते हैं, और आप लोग भ्रम में आकर के दोस्तों वो कम रेट आप जा कर के चेक कर सकते हैं,
वहाँ पे यदि अभी 450 का चांदी है तो वहाँ पे 400 का 380 का चांदी मिलना फिक्स है दोस्तों। और वहाँ पे अगर सोना अभी 43,000 का रेट है तो वहाँ पे 38,000 का सोना 40,000 का मिलेगा दोस्तों। और वो भी हॉलमार्क के नाम पे, फेक हॉलमार्क डुप्लीकेट मिलेगा दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं है तो जा कर के चेक कर सकते हैं। नमस्ते, चलते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें, कोई भी मेरा बात पे अगर ऑब्जेक्शन होगा, कोई भी दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा, डेफिनेट जवाब दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, मैं उस बात का क्लियर भी करूंगा कि ये आखिर बात है क्या।